एफएम न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बयान, कहा हमें मिले अहम हथियार और गोला बारूद अब रूस को चौंकाएंगे। लुहांस्क में धमाकों से दहशत, तेल डिपो में विस्फोट, खार्किव में मारे गए 8 लोग। रूस का यूक्रेन के वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर भीषण हमला, एयरपोर्ट पर रूसी मिसाइलों ने कहर बरपाया, हमले में पूरा एयरपोर्ट ढहा। मोदी का राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद, कहा भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार का सहयोग सराहनीय। रूस का कीव में युद्ध विराम का ऐलान, युद्ध रोकने के लिए मोदी ने की जेलेंस्की से बात, आम लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया 16,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन से 160 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल फ्लाइट। मतदान से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने की मतदाताओं से अपील, कहा पहले करें मतदान फिर करें जलपान। अंतिम चरण की 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान संपन्न, मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। अनुप्रिया पटेल का बड़ा दावा, कहा एनडीए गठबंधन की होगी जीत, पूरे तरीके से आश्वस्त हूं कि यहां हमें सभी 5 सीटें हम जीतेंगे। मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी बीडी राम तिवारी का बयान, कहा सभी जगहों पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा वाराणसी में कमल के निशान के साथ बांटी गई पर्चियां। बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, बीजेपी वर्कर्स पर लगा वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव पर किया बड़ा दावा, कहा आखिरी चरण की 54 में से 47 सीटें हम जीतेंगे, बनारस में 8 में से 5 सीटें हम जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा 10 तारीख को ईवीएम बताएगी कि जनता के साथ किसके पक्ष में है, मतदाता किसके साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत की जनता से अपील, हार जीत किसी की भी हो सकती है, राकेश टिकैत को मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, कहा 2 दिन की छुट्टी रखे किसान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियां उखाड़ने को तैयार, कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जीतेगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बवाल, नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, नवाब मलिक को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कच्चे तेल के उबाल से पिछला बाजार में आज देखने को मिली बड़ी गिरावट, 1700 अंक तक गिरा सेंसेक्स। रूस यूक्रेन जंग के बीच सोने चांदी के दाम में बड़ा उछाल, 53,000 के पार पहुंचा गोल्ड, तो सिल्वर के रेट 70,000 के करीब। हॉस्टल की रसोई में सिलेंडर फटने से हादसे में 10 छात्र समेत 13 लोग झुलसे, खाना बनाने के दौरान किचन में फटा सिलेंडर। यूरोपीय देशों पर भड़के इमरान खान, कहा भारत को तो नहीं भेजी चिट्ठी, हमें गुलाम समझा है। शिया समुदाय के लोगों ने छोटे इमामबाड़े के बाहर किया प्रदर्शन, पाकिस्तान में हुए ब्लास्ट के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। एसपी सिटी ने किया कोतवाली का निरीक्षण, कहा ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई, कोतवाली परिसर में रखे शस्त्रों का भी किया मुआयना। उत्तराखंड के सितारगंज में बस पलटने से 15 यात्री घायल, अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 50 में से 15 यात्री घायल, हादसे के बाद बस चालक फरार। डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर, $1 के मुकाबले 77 पर ट्रेंड कर रहा रुपया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 12वां दिन पूरा, वेनेत्सिया एयरपोर्ट पर भीषण हमला, एयरपोर्ट पर रूसी मिसाइलों ने बरपाया कहर।
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी, 14 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचा क्रूड ऑयल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 2022 का आगाज, 9 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री करेंगे बजट पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 13वें सत्र में अभिभाषण किया प्रस्तुत, राज्यपाल ने कहा छत्तीसगढ़ विधानसभा के साल 2022 के पहले सत्र के मौके पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। यूपी में आखिरी चरण का मतदान, आईटीबीपी के जवानों ने किया कर्तव्य का पालन, जवानों ने दिव्यांगों बुजुर्गों का कराया मतदान। बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की रसोई में सिलेंडर फटने से हादसे में पॉलिटेक्निक के 10 छात्रों समेत 13 लोग झुलसे, सभी छात्रों को रेस्क्यू कर अलीगढ़ हायर मेडिकल सेंटर किया गया रेफर। सितारगंज में अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 50 में से 15 यात्री घायल, हादसे के बाद बस चालक फरार। बागेश्वर में मां ने मासूम बेटी को दिया जहर, बेटी की मौत, मां अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अल्मोड़ा में ग्रोथ सेंटर में आजीविका मिशन के तहत रोजगार, मिशन के तहत महिलाओं को मिला रोजगार। कोटद्वार में फायर सीजन में वन कर्मियों की कमी, वन क्षेत्र अधिकारी में 5 पदों में से 4 खाली पड़े पदों को उपवन क्षेत्र अधिकारी को सौंपा। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां शुरू, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने लिया यात्रा मार्ग का जायजा। बेमेतरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नाबालिग समेत 3 चोर गिरफ्तार, आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई जारी। जगदलपुर में इराक के पहले पीएम के परपोते का जगदलपुर में होगा स्वागत, मुस्लिम कब्रिस्तान के पास भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। दंतेवाड़ा में महिला माओवादी ने किया आत्मसमर्पण, लोन टू वारंट अभियान से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। सूरजपुर में थाना झिलमिली पुलिस की कार्रवाई, लाखों रुपए की कीमत के 35 मोबाइल और स्मार्ट वॉच जब्त, चोरी करने वाले 5 आरोपी भी गिरफ्तार। अंतागढ़ में होली पर्व के लिए गुलाल बना रही महिलाएं, साल में 15 से 20 हजार की होती है आमदनी। दंतेवाड़ा में वाहनों की जांच कर रही परिवहन विभाग की टीम, वाहन चालकों से की कागजात नहीं मिलने पर चलानी कार्रवाई। बलौदा बाजार जनपद में पानी की टंकी का भूमि पूजन, नल जल योजना के तहत 1 करोड़ 81 लाख की मिली स्वीकृति। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, कारोबारी के साथ लूटपाट की घटना को दिया अंजाम, वारदात का एक हिस्सा सीसीटीवी में भी कैद। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में दिल का दौरा पड़ने से बुजुर्ग की हुई मौत, बुजुर्ग का नाम सुधीर सिंह बताया जा रहा है, बुजुर्ग को पड़ा था दिल का दौरा, मचा हड़कंप। हत्या की घटना का हुआ खुलासा, 2 सगे भाई गिरफ्तार, ईंट से कुचलने के बाद युवती पर चढ़ाया था ट्रैक्टर। लखीमपुर में कार अनियंत्रित होकर गिरी खाई में, कार में सवार 5 में से 4 की मौत, एक की हालत नाजुक, 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। सिद्धार्थनगर में शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी ने पकड़ी आग, गाड़ी में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। पुलिस द्वारा राजेश हत्याकांड का हुआ खुलासा, दोस्त ने अपने ही दोस्त की करी हत्या, 3000 रुपए वापस नहीं करने पर की हत्या। डबल मर्डर से फैली सनसनी, बेटे ने मां बाप की धारदार हथियार से की हत्या, आरोपी पुत्र मौके से फरार। नॉनस्टॉप खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए फिल्म न्यूज के साथ।